साथियों, राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वित्त राजस्थान द्वारा राजस्थान विधानसभा के समक्ष वर्ष 2024-25 के बजट के संबंध में प्रस्तुत वक्तव्य है और ये महत्वपूर्ण जो घोषणा है इस बजट के अंदर जारी की गई है। मैं आपको जो शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा है उसके बारे में सारी जानकारी दे रहा हूँ एक एक करके। साथियों, राजस्थान सरकार का अंतरिम बजट जारी हो चुका है। महत्वपूर्ण घोषणाएं एक एक करके सभी देखते हैं। 17,000 नई भर्तियों की घोषणा है और ये घोषणा किस किस सेक्टर में होगी इसके बारे में अभी डिटेल नहीं है, परंतु लगता है कि सभी जो संवर्ग है उसके अंदर ये होने वाली है। अगली है बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपये का इजाफा हो चुका है। किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसमें 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा और महत्वपूर्ण रहेगा 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगेंगे। देखिए, 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगेंगे और महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ एक महत्वपूर्ण है, आमजन तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचाने में राजकीय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति में अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट का जो किया जाना प्रस्तावित किया गया है और कार्मिकों के वेतन तथा जीपीएफ संबंधी सभी सूचनाएं विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। रिटायरमेंट के बाद भी कार्मिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिलाभों और पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियाँ ऑनलाइन जारी की जाएगी। पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को यहाँ दे रखा है घर पर ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा यहाँ पे रहेगी और यहाँ दे रखा है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएस के अंतर्गत कार्मिकों और पेंशनर्स को कन्फर्म्ड, देखिए पे कॉन्फेड यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है राज्य में सुशासन स्थापित करने और जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों, यानी कि देखिए जो मानदेय कर्मी है कौन कौन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहायक ये कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील जो कुकम है वह, लांगरी और होम गार्ड्स है, डेक्सो है कर्मियों और नगरीय निकायों में और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की घोषणा यहाँ पे की गई है। और यहाँ दे रखा है 60 से 80 साल के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में के किराए में 30 की बजाय 50% यहाँ पे मिलेगी छूट यहाँ पर। और चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा, जिसमें कैंसर को डे केयर इलाज में भी शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर जो दे रखा है अगला, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए की सेविंग का बोर्ड मिलेगा। और यहाँ जो महत्वपूर्ण आया है हमारे पास में, माननीय अध्यक्ष महोदय के देखिए यहाँ पे दे रखा है कि मानव क्षमता की उन्नयन और न्याय संगत के लिए यहाँ पे दे रखा है न्यायपूर्ण समाज के निर्माण और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू लाई गई है। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को इस हेतु फॉरवर्डिंग नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण जो पूर्ण है वह बनाएंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत और बटाईदार किसानों और खेतरी श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को LKG या देखिएगा KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करते हैं। और ये जो घोषणा है इसके संदर्भ में अब यहाँ पे आ चुकी है कि जो इन वर्ग के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे मिलने वाली है। इसी के साथ ही यहाँ पर दे रखा है प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं और शिक्षण को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से भवनों की रिपेयर, कक्ष और बालिका टॉयलेट के निर्माण और विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत संचालित हॉस्टल और रेजिडेंशियल स्कूल की सुविधाओं में उन्नयन और रिपेयर और मेंटेनेंस करे तो 250 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। और यहाँ पर इसके लिए आगे दे रखा है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राओं विद्यालय में हीन भावना से ग्रसित और न हो और उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं देखिए
ये दीर्घा कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों, कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता प्रदान करने की यहाँ पे घोषणा की गई है और टोटल 70 लाख जो विद्यार्थी है इससे लाभान्वित यहाँ पे होंगे।